महीने की पूर्णिमा की तिथि को श्री सत्यनारायण भगवान के लिए व्रत रखा जाता है और उनके लिए कथा सुनी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके व्रत रखने और कथा सुनने से हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। किसी भी शुभ काम या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई हो तो उसके लिए भी आप विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के लिए पूजा कर सकते हैं और कथा करवा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कथा सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसे उसके जीवन के जो भी दुख होते हैं श्री हरि विष्णु उनको खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है और इनकी कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने श्रीमुख से देवर्षि नारद को सुनाया था। आज इसी सत्यनारायण की कथा को हम आपको सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के संपूर्ण अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में मुझे पुण्य मिल सके और मन वांछित फल की प्राप्ति भी हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम लोग रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से स्वयं पूछा था। तब श्री हरि ने नारद जी से जो कहा था आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा करने के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख झेलते हुए देखा। उनका दुख नारद जी से देखा नहीं गया और वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक को गए। वहां वो नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही वहां सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु और उसका क्या विधान है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन किया जाता है, ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए और यथाशक्ति अपनी भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती गानी चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कल युग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो।
दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का वो व्रत करेगा, और फिर उसने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ ही दिन के बाद उसके सभी दुख दूर हो गए और देखते ही देखते वो एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक हो गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वो भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का जो भी मनुष्य व्रत करता है वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से भगवान श्री नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। उसके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया था वो भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी ये सब बताएं। ब्राह्मण कहने लगा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को चला गया। तभी लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त दुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा भी अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं इसका तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाया करता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को भी दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। तो राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे।
एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। फिर एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था अब उसको करने का समय आ गया है, इसलिए आप इस व्रत को करिए। तो साधु कहने लगा कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को तब करूंगा जब उसका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो अपने नगर की ओर चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो उसने कन्या के लिए सुंदर वर ढूंढने के लिए कहा। उस साधु की बात को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति वर को ढूंढने के लिए नगर की ओर पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में चला गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वो ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता पूर्वक राजा के पास ले गया और कहने लगा कि मैं इन दोनों चोरों को पकड़ लाया हूँ, अब आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो भी धन रखा था उसको भी चोर चुरा ले गए थे। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बहुत दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और वो प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही वो ये भी प्रार्थना करने लगी कि हम सबसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को पकड़ के रखा है उनको छोड़ दो। तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन, राज्य व संतान सभी मैं नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि उन दोनों चोरों को जिनको मैंने कैद के रखा है उनको मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसका 2 गुना उनको वापस कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर को चले दिए। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की तीसरी कथा भी समाप्त होती है। अब सुनते हैं इसकी चौथी कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी से वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्र आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये सब उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमको उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा।
और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर भेजकर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत खुश हुई और बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु भी दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य ही उसे मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करके वो जब वापस आई तो उसने अपने पति के दर्शन किए और बहुत खुश हो गई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर चौथा अध्याय भी संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुमको सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे गया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान पर ना ही वो गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर की ओर चला गया। जब वो नगर की ओर पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस पाया तो शीघ्र ही वो समझ गया कि ये सब भगवान के अनादर के कारण ही हुआ है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा सब कुछ हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति मुक्त हो कर्म करके मोक्ष पाया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा के संपूर्ण अध्याय समाप्त हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।